हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? थैंक्स। आज आपका टॉपिक है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था, चैप्टर आपका था इलेक्ट्रिक करंट, तब अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। और उस प्रत्यावर्ती धारा में अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसमें हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। एंड ये भी बताया था कि E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, सिमिलर है ना। इसलिए कि क्योंकि जितना करंट जितना बढ़ेगा ये मैग्नेटिक फील्ड उतना ही अधिक होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल था। और मैग्नेटिक फील्ड जितना अधिक होगा उतना ही अधिक फ्लक्स होगा, जितना अधिक फ्लक्स होगा उतना ही अधिक ईएमएफ होगा। तो इसी के आधार पर टोटल बढ़ेगा। आज हम आपको बताते हैं मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। ठीक है, यहां हेडिंग में होगा एसी, अल्टरनेटिंग करंट। मीन और औसत वैल्यू क्या है? मान लीजिए कि आप 4 भाई बहन हैं। कै गो भाई बहन है? 8 गो? 3 गो है, बहुत कम है, कम से कम 8 गो होना चाहिए। आपके पास 2 रुपया, इसके पास 3 रुपया, उसके पास 6 रुपया, इसके पास 7 रुपया। आपस में झगड़ा होगा कि नहीं कि पापा ने हमको इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, उतना दिया, आपस में लगो। तब गार्जियन क्या करता है, मम्मी आएगी और कहेगी सब पैसा लाओ, और सबको बराबर बराबर कर देती है। मान लीजिए कि ये साधारण सा, देखिए हम एक ग्राफ लेते हैं आपका, ये ग्राफ है, इधर करंट हुआ, ये करंट हुआ, इधर टाइम, ये ठीक 3 गो है। इसका एवरेज निकालना है। मान लीजिए कि ये 1 2 3 यहां तक हम लेते हैं। अब इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, सबको का योग करके औसत कैसे निकालते हैं। इसके पास 2 रुपया, इसके पास 4, इसके पास 5, सबको जोड़ के 1 2 3 डिवाइड कर देते हैं, औसत निकल जाता है। या इसको हम क्या करेंगे, अगर मान लो यहां से हम काट दें, ये मान लो यहां है, ये 1 है, इसको यहां से हम काट के इसको ले आके इस पे रख देते हैं, बराबर हो गया, सबका बराबर हो गया या नहीं हो गया। उसी तरह करंट में डीसी और एसी, यह मीन वैल्यू जो है धारा का क्या चीज है, इस चीज को समझिए। ये टी टाइम और इधर करंट। ठीक, करंट जो चलता है कैसे चलता है, अल्टरनेटिंग करंट ये है, यही ना है। अल्टरनेटिंग करंट है या नहीं है ये? अरे बोलो, है। थोड़ा सा बड़ा बनाओ, ऐसे ले लिए। इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं हम। इधर ये पॉजिटिव और इधर क्या हो जाता है, नेगेटिव। टोटल टाइम यहां से लेकर यहां तक टी समय में आता है। टोटल टाइम पर हम करंट का मीन वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि ये ग्राफ ऊपर है। इसको क्या कहते हैं हम, आई नॉट कहते हैं, आई नॉट कहते हैं या नहीं, पिक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। आई ये भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, लेकिन डायरेक्शन ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव और उतना ही समय में उतना ही करंट निगेटिव होगा तो एक दूसरे को क्या करता है, वह कैंसिल कर देगा या नहीं। इसलिए जब भी निकालते हैं तो हम निकालते हैं T/2 समय में, T/2 समय में, T/2 समय में। 2 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 समय
2 समय में हम निकालते हैं। तो T/2 समय में ये ध्यान दीजिए क्या है, यहीं पे है, जो निचोड़ है यहीं पे है। यहां से AC करंट जब चला और उतना ही समय के लिए उसी सर्किट में, उसी कॉइल में अगर DC करंट हम देते, चलिए ये डिफिनेशन था कि द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द करंट, किसी धारा का फिक्स्ड वैल्यू नियत मान, दैट ए सर्किट, किसी सर्किट में प्रोवाइडेड ए सेम अमाउंट, उतना ही मान देता है। कितना? किसी भी सर्किट में किसी धारा को प्रवाहित करते हैं तो वह उतना ही मान देता है जितना उतना ही समय के लिए हाफ सर्किट में, हेलो, उतना ही समय के लिए हाफ साइकिल में, आधा साइकिल में दूसरी धारादिष्ट धारा जब देते हैं, नहीं समझ में आया? एक AC करंट उतना ही समय के लिए और फिर DC करंट उतना ही समय के लिए किसी सर्किट में हम डालते हैं तो दोनों का मान क्या होता है? वैल्यू समान होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या इसको ऑल्सो कॉल इट इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट। हो गया? ये भी कहते हैं, या मैक्सिमम वैल्यू भी इसको कहा जाता है। कोई भी पूछे यही होगा। अब इसके डेरिवेशन पर हम आते हैं कि यह होता कितना है। वी नो दैट, ये बताइए, तुम बताओ क्या नाम है? निशी कुमारी। चलो, निशी कुमारी, I इज इक्वल टू क्या होता है? हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, बोलिए क्या होता है? क्या होता है? प्रीति BOKI बोल, I0 sin ओमेगा t, हमने बताया था, कल ही बताया। इसका मतलब आपने देखा नहीं कल के क्लास को, बैठ जाइए, अच्छी बात है, अच्छे स्टूडेंट हैं आप लोग। अगर ये होता है करंट, किसी भी सर्किट में डालेंगे तो इतना तो होता है। ये ओमेगा क्यों आया? क्योंकि देखो, अगर इसको हम मुड़ा दें ऐसे तो यह एक वृत्त बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। और सर्किल में जब चलता है तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट थीटा, और ये ओमेगा, ये तो अपर चुके हैं, ओमेगा टी होता है ना, वही ओमेगा टी है। अब आ जाइए, हम देखते हैं कि चार्ज ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट, चार्ज ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट इन टाइम dt, स्मॉल टाइम के लिए हम लेते हैं, क्योंकि करंट हो या चार्ज हो, किसी भी चैप्टर में आपने देखा कि पूरे को हम नहीं लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, उसका निकाल के उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो dt टाइम के लिए क्या हो जाएगा ये बताइए? चार्ज बताइए फटाफट, क्या होगा? हाँ, dt टाइम के लिए क्या होगा? dt टाइम के लिए चार्ज का फॉर्मूला क्या है? Q। तो स्मॉल क्या हो जाएगा? dq। स्मॉल टाइम के लिए स्मॉल चार्ज, dq बराबर क्या होता है? q बराबर क्या होता है? I बराबर q/t, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, पढ़ाया है कि नहीं चार्ज चैप्टर में? तो q बराबर क्या होगा? IT होगा या नहीं? I बराबर q/t, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, और तो q बराबर क्या होगा? I इंटू टी, होगा या नहीं? तो इसको हम लिख सकते हैं I इंटू dt, क्योंकि समय स्मॉल है, तो dq बराबर I dt होगा। चलिए नोट कीजिए, नोट को फटाफट।
कर लिया? नहीं, अभी नहीं मिटाएंगे। द टोटल चार्ज नीचे दिख रहा है सब, नीचे। द टोटल चार्ज फ्लो इन circuit, the total charge flow in a circuit in first half cycle। टोटल चार्ज कितना होगा फर्स्ट हाफ साइकिल में, आधा साइकिल। ये जो देखो, ध्यान दो, यहां ध्यान दीजिए, ये ग्राफ टाइम ग्राफ था, यहां से लेकर यहां तक कितना टी, पूरा टी समय। ये आया, ये आया ऐसे गया, तो ये यहां पे हाफ साइकिल, आधा साइकिल तो ये हुआ, फुल साइकिल में यहां आएगा। हाफ साइकिल में क्या होगा, टाइम टी बाई 2 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0। यहां से t शुरू हुआ तो इस समय t कितना था, समय 0, और कहां तक, एंड t इज इक्वल टू t बाई 2 होगा या नहीं होगा? पूरा साइकिल के लिए t शुरुआती दौर में कितना, चूंकि इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो t कहां से कहां तक विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट करेंगे ना उसको विथ रिस्पेक्ट टू t, t के साथ करेंगे तो वो क्या होगा, तो t कितना होगा, 0, और अपर वैल्यू क्या होगा, t बाई 2। क्योंकि हाफ साइकिल है। फुल रहता तो हम क्या करते, t लेते, लेकिन फुल लेने में गड़बड़ क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव ईच अदर कैंसिल हो जाएगा। चलिए जल्दी करो नोट फटाफट। हमने आपको क्या कहा था कि उतना ही समय के लिए एसी करंट और उतना ही समय के लिए डीसी करंट देते हैं तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम आता है। तो डीसी करंट के लिए क्या यूज होगा, चार्ज। एसी के लिए क्या होगा, करंट आई होता है ना। तो डीसी के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, चार्ज, और एसी, डीसी या एसी को अकॉर्डिंग टू डिफरेंस हम दोनों को बराबर कर देंगे, अपने आप वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए टोटल चार्ज, डीक्यू चार्ज कितने के लिए था, स्मॉल के लिए। टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज क्या होगा, इस डीक्यू को अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। यह टोटल चार्ज कितना निकला है डीक्यू, ये बताइए हमको, बोलिए। आई डी टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, टोटल चार्ज और ये चार्ज दोनों आपस में बराबर होता है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। डीसी देते हैं, डीसी देते हैं ना हम कि नहीं देते हैं। जब डीसी हम देते हैं, डी क्यू, ठीक है, डीसी देंगे और उतना ही एसी देंगे, उतना ही समय के लिए, उतना ही हाफ साइकिल के लिए, दोनों का वैल्यू बराबर। तो ये डीसी हो गया और ए साइन ओमेगा टी, इसको भी क्या कर देंगे, कहां से कहां तक, जीरो से टी बाई 2। चलो इंटीग्रेट करो। सॉरी यहाँ dt ना होगा जी, dt के रिस्पेक्ट में ना करेंगे, साइन ओमेगा टी dt। हो गया। अब ये बताइए dq 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 dq, टोटल dq को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। आ जाइए, ये 0 टी बाई 2, इससे बाहर कौन आ जाएगा, आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, ओमेगा टी और dt। कितना होगा इसका वैल्यू ये बताओ, कॉस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी,
कितना होगा बोलो जल्दी। माइनस कॉस ओमेगा टी, दो बार करना पड़ेगा एक dt का डिफरेंशिएट। सर ने बताया था चैनल सिस्टम, चैनल सिस्टम 0t/2, यहां निगेटिव हो गया। हुआ कि नहीं? हाँ बोलो मैं क्या। तुम्हारे मैथ वाले सर यहाँ बैठे हुए हैं। साइन के साथ माइनस होता है, साइन कॉस में डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन में कॉस में होता है, डिफरेंशिएशन में लेकर साइन हो जाता है। कॉस प्लस रहेगा, कॉस साइन करेगा तो वो प्लस में रहेगा, साइन कॉस करेगा तो हो गया। चलिए आई चैन रूल में क्या होता है कि जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो गुणा में लिख देते हैं। ये तो हो गया, यहां तक आए। अब आ जाइए आई नॉट, इस ओमेगा को हम यहां ले लें, इस ओमेगा को बाहर कर दें, यहां कर सकते हैं। ये माइनस को भी बाहर कर दें, यहां कर सकते हैं। अब देखिए यहां क्या बचेगा, कॉस ओमेगा t/2 0 होगा। अब देखिए आई नॉट अपॉन 2π/t और कॉस 2π/t इंटू t, ये कहां से आ गया बोलो, कहां से आ गया। ओमेगा बराबर 2π/t नहीं होता है, चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ओमेगा का वैल्यू रख दिया। एनी प्रॉब्लम? आ जाइए, कोई दिक्कत? यहां से फिर से एक बार समझ लो। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, हेलो, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन डीसी चार्ज एंड एसी चार्ज फ्लो इन एनी सर्किट इन सेम टाइम, यानी हाफ सर्किल। हाफ सर्किल के लिए देते हैं द वैल्यू ऑफ डीसी एंड एसी इज सेम, डीसी एंड एसी इज सेम यानी इक्वल। इंटीग्रेट करेंगे क्यों हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आई साइन ओमेगा टी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां क्या हो गया, साइन ओमेगा टी dt। ये बाहर, ये कितना होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, चैन रूल से ओमेगा t/2 0। लिमिटेशन, इस ओमेगा को हमने बाहर कर दिया, आई नॉट बाई ओमेगा। ये माइनस था ना यहाँ, ये माइनस कहाँ आ गया, बाहर आ गया। क्या बचा, कॉस ओमेगा टी। वी नो दैट चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2π/, होता है या नहीं होता है? बड़ी शांत बैठी हो, क्या बात है, होता है। पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन दिस पोजीशन, यहां रख दिए, आई नॉट ओमेगा इतना आ गया। अब ये देखिए कि Q इज इक्वल टू, तो देखिए इधर तू बहुत हिल डोल कर रही हो, ऐसे ऐसे भांगड़ा कर रही हो, सीधा बैठो, सीधा चलो। देखो ये Q है ना, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट टी अपॉन 2π लिख सकते हैं। इसको ऊपर भेज दिए, ये 3/4 आता है, 2/3 इंटू 4 करते हैं, पहला क्लास में पढ़ी होगी, मास्टर साहब पढ़ाए होंगे तुमको। चलो इसको क्या करें, अब ये कितना होगा ये बता। हाँ, इसको लिमिटेशन है ना, इसको तोड़ो ना, कैसे तोड़ोगी, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस कितना होगा, 2π/t इंटू t/2 होगा।
तुम पढ़ाई नहीं हुई है तुम लोगों को मैथ में, आगे जाओगी। एक बार ये वैल्यू रखा जाता है, एक बार ये वैल्यू रखा जाता है, अब बीच में क्या होता है माइनस, और अब ये क्या हो जाएगा कॉस। यहाँ पे वैल्यू अगर हम रखते हैं 0 तो इस सब का मान कितना हो जाएगा 0। इसका मान कितना हो जाएगा 0, कितना होगा कॉस 0 डिग्री हो गया। अब देखिए Q इज इक्वल टू I नॉट T अपॉन 2 पाई कॉस, ये T से T कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है 90। बता ही रहे थे -1, और क्या होगा कॉस 0 का -1। अब देखिए यहाँ भी माइनस, पहले से माइनस है ना, यहाँ ये माइनस माइनस कितना माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह -1 हो जाएगा, ये माइनस है माइनस माइनस I नॉट T बाई 2 पाई हुआ इंटू -2, माइनस माइनस खत्म, गुना हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो Q बराबर क्या हुआ I नॉट T अपॉन पाई। चलिए मिटा दे। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया, या किसी को कहीं नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो। आ रहा है, क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो तो निकालना क्या है एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट, है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ AC, है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर फर्स्ट हाफ, यही ना निकालना है एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर फर्स्ट हाफ साइकिल, माने आधे साइकिल में। तो एवरेज वैल्यू क्या होता है IAVG लिख सकते हैं हम, इधर मानेंगे 6 इंची छोटा कर देंगे। यहाँ देखो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट IAVG लिख सकते हैं या नहीं। एवरेज क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम, यानी पर चार्ज क्या पर यूनिट टाइम, यही ना एवरेज करंट होता है। इंस्टेंटेनियस एवरेज हम बताए थे ना, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है इंस्टेंटेनियस, चलिए चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज कितना है देखिए, चार्ज कितना है बोलिए IAV, चार्ज कितना चार्ज Q, चार्ज को Q ना माने हैं क्या और कुछ माने हैं, अपॉन टाइम कितना T/2 हाफ साइकिल, कि नहीं। इसको लिख सकते हैं 2Q अपॉन T, 2Q अपॉन नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब बता 2Q, Q कितना है I नॉट T अपॉन I क्या है बटा T पाई, हो सकता है नहीं समझे, यहाँ समझे तो नहीं समझी, काहे समझेगी, कर्जा खा ले अमर की समझेगी इतना जल्दी। 2Q को छोड़ो, अब बटा T लिख सकते हैं, Q के जगह गुना Q का मान कितना आया I नॉट T बटे आया T से T कैंसिल,
तो आई एवरेज बराबर क्या होगा, 2/पाई इंटू आई नॉट। पाई का वैल्यू कितना, 180 या 3 या 22/, किसी से भी 2 में भाग दे देना, कितना आएगा, आई बी इज इक्वल टू आएगा 0.636 इंटू आई नॉट, एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट। इसको क्या कहा जाता है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। इसको और क्या, ऑल्सो कॉल इट, क्या कहा जाता है, और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। और क्या कहा जाता है, इफेक्टिव, और क्या कहा जाता है, मीन वैल्यू ऑफ। अगर तीनों चारों में से कोई भी वैल्यू निकालने के लिए कहे तो इस डेरिवेशन को कट करके कॉपी में पेस्ट कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? चलिए फटाफट कीजिए। अब चलिए नोट कर लिए, इसको समझे। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू 50 मिनट का क्लास होगा आपका, तो आरएमएस वैल्यू नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए क्या कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और इसका रिवीजन कीजिए। बढ़िया से नहीं समझ में आए घर पे जाके वीडियो को देखिए और फिर से समझिए।